नमस्कार साथियों, आज मैं मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाएं आपके सामने लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी योजनाओं की जानकारी आपको देखना और समझना है और इन योजना का आप लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में सारी आपको डिटेल से चर्चा करने वाला हूं। साथियों, मुख्य रूप से मैं आपको विभाग का नाम और उस योजना का नाम बताऊँगा और साथ में उसकी क्या पात्रता है और आवश्यक कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं। आप पूरा ध्यान से सुने और इन सभी सारी योजना का आप लाभ लें। साथियों, अपन प्रारंभ करते हैं सारी योजनाओं के बारे में। क्रमशः मैं सारी योजनाओं की जानकारी आपको देने जा रहा हूं। तो साथियों, अपन प्रारंभ करें। तो पहली योजना है जिस विभाग के अंतर्गत आती है वह राजस्व विभाग है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। योजना में इस योजना का कौन लाभ ले सकते हैं? ये योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसमें सभी पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 2000 की 3 किस्तों में कुल 6000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित की जाती है। साथियों, इसकी पात्रता क्या है? ये पात्रता योजना में वो किसान आते हैं जो कृषि भूमि के स्वामी हों। ऐसे किसान जो आयकर दाता ना हों, शासकीय सेवा शासकीय विभाग में ना हो अगर होते हैं तो वे इस योजना के अपात्र होंगे। साथियों, इसमें आवश्यक दस्तावेज कौन से लगने वाले हैं? इसमें चालू खसरा, खतौनी की नकल, किसान की समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक। साथियों, इसका आवेदन ऑफलाइन होता है। ये आवेदन आपको कहाँ करना है? पंचायत स्तर पर आप जहाँ निवास करते हैं वहाँ पर संबंधित पटवारी सचिव को भी दे सकते हैं, तहसीलदार इसके नोडल अधिकारी होते हैं, या फिर जिले में सीधे जिला कलेक्टर अधिकारी को दे सकते हैं। साथियों, इसको स्वीकृत करने के लिए तहसीलदार या भू अभिलेख अधिकारी कलेक्टर महोदय के द्वारा ये प्रकरण स्वीकृत किया जाता है। साथियों, इसी प्रकार मैं राजस्व विभाग की दूसरी योजना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। साथियों, इसके लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस योजना का? ये योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान कल्याण सम्मान योजना में पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 2000 रुपये की 2 किस्तों में कुल 4000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाती है। साथियों, इसमें ही पात्रता आप प्रमुख रूप से समझिए, उसको ध्यान में रखना है। जो किसान पीएम किसान योजना में पात्र हैं उन्हीं को सीएम किसान योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत इसमें जो आवश्यक दस्तावेज लगाने हैं साथियों, उसमें पीएम किसान योजना में जो जिनका पंजीयन कार्य होता है, ये पंजीयन का कार्य नहीं होता है, जो कृषक पीएम किसान योजना पात्र पाए जाते हैं, सीधे उनको पंजीयन सीएम किसान पोर्टल के माध्यम से स्वतः ही लाभ मिल जाता है। साथियों, इसकी आवेदन ऑफलाइन है। इसका भी आपको आवेदन कहाँ कर सकते हैं? पंचायत स्तर पर पटवारी, तहसीलदार, नोडल अधिकारी या कलेक्टर महोदय को आप आवेदन दे सकते हैं। इस आवेदन को स्वीकृति भी मैंने आपको जो नाम बताए हैं उसमें तहसीलदार, भू अभिलेख अधिकारी, आदरणीय कलेक्टर महोदय के द्वारा ये स्वीकृत किया जाता है। साथियों, अपनी अगली योजना है नगरीय विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है। इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इसका लाभ जो है शहरी पात्र पत्र विक्रेता को 10,000 प्रथम चरण में मिलते हैं तथा 20,000 रुपये द्वितीय चरण में मिलते हैं। तृतीय चरण में 50,000 तक का ऋण बैंक के माध्यम से साथियों मिलता है। 7% ब्याज अनुदान भारत सरकार द्वारा शेष राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। साथियों, इसमें पात्रता क्या होगी? इसके लिए आपको निकाय में आप जो विक्रेता हैं फेरी वालों का, इसका आपको पंजीयन आपके पास होना चाहिए। इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए साथियों? आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज के 2 आपको फ़ोटो चाहिए। और जिससे आप नगरीय निकाय नगर पालिका में आप रहते हैं वहाँ का आपको विक्रेता पंजीयन कार्ड चाहिए। साथ ही इसका आवेदन आपको नगरीय निकाय के एमपी ऑनलाइन से भी आप स्वयं कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप सीधे आपके नगर पालिका या नगर परिषद जो है वहाँ आप मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी सीधे आप आवेदन कर सकते हैं। साथियों, इसको स्वीकृत कौन करता है? ये बैंक के माध्यम से स्वीकृत और ये ऋण दिया जाता है। अगली योजना है साथियों वह विभाग है सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण। इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। साथियों, इसका लाभ है 600 रुपये प्रति माह इस योजना के अंतर्गत मिलते हैं। इसकी पात्रता मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक
पुरुष या स्त्री भी हो सकते हैं। उसकी जो आयु सीमा रखी गई है वह 60 वर्ष से अधिक न हो। आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित वह होना चाहिए। इसमें आवश्यक दस्तावेज वही, या मैंने पूर्व में भी आपको बताया था, अधिकांश सारी योजनाओं में जो दस्तावेज हैं वही लगने वाले हैं। मतदाता परिचय पत्र, अनुसूची, समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो, पासपोर्ट साइज है, गरीबी रेखा का राशन कार्ड की छाया प्रति। साथ ही वो आवेदन आपको कहाँ दर्ज करना है, संबंधित अगर शहरी क्षेत्र में तो निकाय क्षेत्र में है तो लोकसभा केंद्र में आपको ये ऑनलाइन आवेदन करना है। इस योजना को स्वीकृत किन के पास ये प्रकरण जाता है, इसमें अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी पास ये जाता है जनपद पंचायत स्तर पर। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो नगर पालिका अधिकारी के पास जाता है। इसको स्वीकृत करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी होते हैं। अब अपनी अगली योजना के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग की है। इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत 600 रुपये प्रति माह इसमें लाभ मिलता है। इसमें पात्रता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 79 वर्ष की आयु समूह के निःशक्त जन मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों। निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर एंड मूल डेवलपमेंट एक्ट 1999 तहत निःशक्तता होना चाहिए और 80% गंभीर निःशक्तता हो। आवश्यक दस्तावेज इसमें चाहिए साथियों, मतदाता परिचय पत्र, अंकसूची, समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो, पासपोर्ट साइज, दिव्यांग प्रमाण पत्र और गरीबी रेखा का राशन कार्ड की छाया प्रति। साथियों, आवेदन की जो स्थिति है ये आप संबंधित आप अपने लोकसभा केंद्र के में जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं। और मुख्य रूप से ये प्रकरण किनके पास दर्ज होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका अधिकारी महोदय के द्वारा ये इनके पास दर्ज होता है। स्वीकृत भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर करते हैं और नगरीय निकाय क्षेत्र में नगर पालिका अधिकारी इन प्रकरण को स्वीकृत करते हैं। अब अपनी अगली योजना है सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग योजना की है। इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इसमें भी 600 रुपये प्रति माह हितग्राही को मिलते हैं। इस योजना के लिए पात्रता की क्या क्या शर्तें हैं, मध्य प्रदेश में वही मूल निवासी हों, आवेदिका की आयु 40 से 59 वर्ष की होना चाहिए, आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए साथियों, इसमें मतदाता परिचय पत्र, अनुसूची, समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो, पासपोर्ट साइज के और मृत्यु प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा का राशन कार्ड की छाया प्रति। ये आपको किस प्रकार से आप कहाँ आवेदन करना है, संबंधित आप अपने जो लोकसेवा केंद्र है वहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें किनके पास ये दर्ज होना है, ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और नगरीय निकाय क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो नगर पालिका अधिकारी के पास। इन प्रकरणों को स्वीकृत कौन करते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यपालन अधिकारी महोदय और नगरीय निकाय क्षेत्र पर नगर पालिका अधिकारी महोदय के द्वारा ये प्रकरण स्वीकृत किए जाते हैं। अगला अपना विभाग है सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग की योजना है। इस योजना का नाम है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। इसमें हितग्राही को 20,000 रुपये की एक मुश्त राशि मिलती है। इसकी जो पात्रता है साथियों, इसमें मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किंतु 59 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य हो वह मृतक परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार का सदस्य होना चाहिए। एक मुश्त राशि 20,000 रुपये यदि हितग्राही द्वारा संबल योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया जाता है तो वह इस योजना की पात्रता नहीं रखते हैं। आवश्यक दस्तावेज इसमें क्या चाहिए, मतदाता परिचय पत्र, अंकसूची, समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो, पासपोर्ट साइज के और गरीबी रेखा का राशन कार्ड की छाया प्रति। ये आवेदन आपको कहाँ करना है, अधिकांश सभी योजना में हमको लोकसेवा केंद्र में ही ऑनलाइन आवेदन करना है। इसी योजना के लिए भी आपको लोकसेवा केंद्र में ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके ये प्रकरण कहाँ दर्ज होगा,
ये अगर आप ग्राम पंचायत में निवास करते हैं तो इसको मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत स्तर पर देखेंगे। अगर आप नगरीय निकाय क्षेत्र में रहते हैं तो नगर पालिका अधिकारी इस प्रकरण को देखेंगे और संबंधित दोनों ही अधिकारी इस प्रकरण को स्वीकृत भी करते हैं इस योजना के लाभ के लिए। साथियों, अगले विभाग की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, सामाजिक न्याय एवं कल्याण निःशक्त कल्याण विभाग की। इस योजना का नाम है समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसके अंदर हितग्राही को 600 रुपये प्रति माह का लाभ मिलता है। इसकी पात्रता क्या है साथियों? मध्य प्रदेश का वह मूल निवासी होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक आयु की निःशक्त व्यक्ति हों, निःशक्तता का 40% या उससे अधिक वे हो सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या है चाहिए इसमें? इस योजना का लाभ लेने के लिए मतदाता परिचय पत्र, अंकसूची, समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो और दिव्यांग प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से आपको इसकी छायाप्रति आपको देना होगी। ये आवेदन आपको कहाँ करना है? ये भी आपको संबंधित आपके जहाँ आप निवास करते हैं, जिस जनपद पंचायत के अंतर्गत आप रहते हैं, वहाँ के आपको संबंधित लोकसभा केंद्र में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये प्रकरण किनके पास दर्ज होना है? ये आप ग्राम पंचायत स्तर पे हैं, सेम बहुत सारी योजनाएं उसी प्रकार हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप निवास करते हैं तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसको देखेंगे। नगरीय निकाय क्षेत्र में अगर नगर में आप निवास करते हैं तो नगर पालिका अधिकारी इस प्रकरण को देखेंगे और स्वीकृत भी यही अधिकारी करेंगे। अब अगली योजना का नाम है, ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? ये भी सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। इस योजना का आप कैसे लाभ ले सकते हैं? इसमें भी 600 रुपये प्रति माह का आपको लाभ दिया जाता है। योजना हेतु कौन कौन सी पात्रता आपके पास होना चाहिए? एक तो पहला इसमें ऐसा है, ऐसे दंपति जिसमें पति पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो या उनके केवल कन्या ही जीवित या पुत्र नहीं है, मध्य प्रदेश के वे मूल निवासी हों, आवेदक आयकर दाता ना हो, आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक नहीं होना चाहिए। आपको इसमें आवश्यक जो दस्तावेज कौन कौन से लगने वाले हैं? मतदाता परिचय पत्र, अंकसूची, समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो, पासपोर्ट साइज और आयकर दाता आपको नहीं होना चाहिए। संबंधित दस्तावेज तथा दंपति को केवल पुत्र संतान होना चाहिए। आपको आवेदन कहाँ करना है? ये संबंधित निकाय लोकसेवा केंद्र, आपको ऑनलाइन ये आवेदन करना होता है लोकसेवा केंद्र में जाके। ये किन अधिकारी के द्वारा, किनके पास ये प्रकरण आपका प्रकरण दर्ज होगा? ये मैंने पूर्व में ही बताया था। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर हैं, तो ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत में ये प्रकरण उनके पास दर्ज होगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो नगर पालिका अधिकारी इसको देखेंगे और स्वीकृति भी दोनों अधिकारी करते हैं।